नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स एंड जिन्होंने अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली है उनके लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंडियन आर्मी की एक एंट्री जिसे बोला जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री, जो मेल्स एंड फीमेल्स के लिए है। उन मेल्स एंड फीमेल्स के लिए जिन्होंने बीटेक कर लिया है या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है, वो डायरेक्ट एंट्री के तहत भारतीय थल सेना में ऑफिसर बन सकते हैं। उसके फॉर्म्स आ गए हैं। हाल ही में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कैप्टन एसके सर ने लाइव सेशन लेके एस्पिरेंट्स को इन्फॉर्म किया था और बताया था कि एसएससी टेक आ गया है बम्पर वैकेंसीज के साथ। जी हाँ, 350 मेल्स, 29 फीमेल्स एंड 2 वैकेंसीज फॉर वॉर विडोज, 381 वैकेंसीज। एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, पिछले 17-18 सालों से ये वैकेंसीज जब से आ रही है तब से आज तक इतनी बम्पर वैकेंसीज के साथ एसएससी टेक कभी भी नहीं आया। फौज कुछ भी अगर करता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक जरूर होता है। चलिए एक वेटरन, एक फौजी अफसर से समझते हैं कि क्या रीजन है एसएससी टेक में इतनी ज्यादा वैकेंसीज के साथ क्यों आई इंडियन आर्मी की ये एसएससी टेक एंट्री। सर ये एसएससी टेक कौन सी एंट्री है सर? सर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री होती है। कोर्स कौन सा है सर? ये 63rd फॉर मेल एंट्री जी एंड 34th फॉर विमेन। सर 63 एंट्रीज में कभी भी इतनी वैकेंसीज नहीं आई। आई। आपने लाइव में ये बोला भी था। हाँ बिल्कुल सर, इतनी वैकेंसीज कभी नहीं आई थी जी। और ये वैकेंसीज देखिए दिसंबर में आने वाली थी जी। बहुत सारे कैंडिडेट फ्रीक्वेंटली कॉल कर रहे थे कि सर वैकेंसी नहीं आई जी। इंडियन आर्मी ने अपनी वेबसाइट पे लिख करके भी दिया था कि कुछ कारणवश ये वैकेंसीज होल्ड पर है अभी। अच्छा। बहुत जल्दी आएगा जी। और उस समय भी मैं अपने कई स्टूडेंट से बोलता रहता था कि ये वैकेंसीज जब आएंगी, अगर वेट कराया जा रहा है तो तुम्हारे अच्छे लिए कराया जा रहा है, तुम्हारा अच्छा ही होगा इसमें से। और अब देख लीजिए अच्छा ये है, इतनी ज्यादा। पिछली बार टोटल वैकेंसीज 194 थी। हाँ, और इस बार 381। बहुत बड़ी बात है ऑलमोस्ट सर 100 प्लस हो गई सर बिल्कुल। जहां सर एनडीए सीडीएस की सीट्स नहीं बढ़ा रहे, वहां एसएससी टेक की क्यों बढ़ा दी? सर शॉर्ट सर्विस की बहुत ज़रूरत है। देखिए ऐसा है कि जो शॉर्टेज है आज की डेट में, अगर फौज को देखेंगे ये कैंडिडेट्स जी, तो जो भी शॉर्टेज है वो लेफ्टिनेंट कर्नल एंड बिलो रैंक में। अच्छा, यानी कि मेजर के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल के नीचे। हाँ, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल या अप टू कर्नल कह सकते हैं। कर्नल की तो शॉर्टेज है नहीं इतनी ज्यादा जी, बट मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है और वो शॉर्टेज पूरी करने के लिए शॉर्ट सर्विस सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है इंडियन आर्मी के लिए। वो यहां से पूरा हो जाएगा। अच्छा सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एसएससी टेक और टीजीसी दोनों इंजीनियर्स को टारगेट कर रहा है। जी, दोनों एक ही एज ब्रैकेट को टारगेट कर रहा है। हाँ, टीजीसी इज ओनली फॉर मेल्स बट एसएससी इज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। जी, पर ऐसा क्यों है कि टीजीसी की वैकेंसीज कहीं ना कहीं कम हो गई और एसएससी टेक की इतनी बढ़ गई? सर अगर मैं गलत नहीं हूं, टीजीसी की 35, 34, 39 वैकेंसीज के करीब है सर, 30s में वैकेंसीज। हाँ सर, 139 कोर्स में सिर्फ 30 वैकेंसी थी, सिर्फ 30 वैकेंसीज। और यहाँ पे सर वही एक कारण है। देखिए वो परमानेंट कमीशन है, टीजीसी परमानेंट कमीशन है। अच्छा, एसएससी टेक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो वो शॉर्टेज यहां से पूरी हो जाएगी। और जरूरत तो है, जितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर जी, वहां पर टेक्नोलॉजी तो चाहिए कहीं ना कहीं। तो उन्हें टेक्निकल इंसान भी चाहिए और जो ये जरूरत पहले पूरी कर सके वो बाद में इनमें से भी परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट होंगे और बहुत सारे लोग हो जाते हैं कन्वर्ट। रादर इनको एक्सटेंशन भी मिलता है जब ये अपने आखिरी ईयर में होते हैं, तो ये एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो इन्हें परमानेंट यहीं से कर दिया जाएगा। हाँ, यहां से परमानेंट करने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। सर आज़ादी के 75 साल में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है दे विल डेवलप देयर ओन मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी। जी, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि अपने टैंक्स बनाने हैं, अपनी मिसाइल्स बनानी है, अपने वेपन्स बनाने हैं, इसलिए इंजीनियर्स को ज्यादा रिक्रूटमेंट दें? सर एक तो ये चीज है। दूसरा देखिए, आर्म फोर्सेस ने, जैसा आपने पहले एक बार बात किया था जी, कि आर्म फोर्सेस अब उस लेवल पर पहुंच गई है कि छोटी छोटी चीजों के लिए जी, जैसे आप देखिए जब ये डिफेंस ये जो आर्मी डे था, आर्मी डे परेड में ड्रिल के करेक्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूज हुआ था। जी, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत हद तक यूज होने वाला है, जो कि बॉर्डर नहीं
बॉर्डर के अंदर भी अपनी डेली लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रोल आ जाएगा और वहां पर टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी पड़ेगी। प्लस जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, वो सब मेड इन इंडिया में की तरफ बढ़ रहे हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर इधर ही क्योंकि हम एसएससी टेक की बात कर रहे हैं, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए किसी की कुछ बैक वैक लगी है या बैक नहीं लगी अभी फाइनल ईयर में, वो अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, अभी कर सकते हैं। आप जब ट्रेनिंग कर रहे होंगे, ये ओटीए चेन्नई जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए 49 वीक्स की जी, तो पहले 12 वीक्स के अंदर आपको अपनी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट जमा करनी होगी रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट के पास। अच्छा, इफ यू फेल्स टू डू दैट, तो फिर जितने समय तक आपने ट्रेनिंग की है जी, वो ट्रेनिंग के लिए जो खर्चा किया है, जो कि 16,250 रुपए पर वीक फौज अपना खर्चा करती है इनके ऊपर, वो पैसा लेगी इनसे, प्लस जो आपके स्टाइपेंड लिए हैं आपने वो भी देना पड़ जाएगा अगर आप वैसा नहीं कर पाते हैं। मगर ऐसा होता नहीं है, अगर आप एक बार एकेडमी में हैं तो मोरओवर हो जाता है। ऐसा रेयर केसेस कभी हुआ नहीं है अभी तक इस तरीके का। यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एसएससी टेक का ये फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भर सकते हैं सर। वैकेंसीज भी बहुत बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। मुझे लगता है कैंडिडेट्स को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के एसएसबी की तैयारी तुरंत स्टार्ट करनी चाहिए सर। बिल्कुल करनी चाहिए सर। इतनी वैकेंसीज देखिए हर स्ट्रीम में, अगर आप देखें, अगर आप सिविल की बात करेंगे 75 वैकेंसीज हैं वहां पर, कंप्यूटर साइंस में 60 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल्स में 33 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 64 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में 101 वैकेंसीज, बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप देखिए मिसलेनियस जो है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी वगैरह जो करते हैं, बैलिस्टिक्स में से आते हैं, इनके लिए 17 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इतनी वैकेंसीज अगर आपके पास हैं, फिर किस लिए रुक रहे हैं आप? कट ऑफ नीचे जाएगा इस बार, और ये इनको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉल लेटर्स आने वाले हैं सर। बहुत कॉल लेटर्स आएंगे सर इस बार। और ये भी देखें ये लोग कि आप जब, क्योंकि हम लोग रिपीटेडली सर देखिए कई पिछले वीडियोस से बात करते आ रहे हैं कि अपडेट सिलेक्शन लिंक जी, डेट सिलेक्शन लिंक जिस दिन आएगा उसके बाद आपके पास सोचने का भी समय नहीं रह जाएगा कि कब रिपोर्टिंग करें। टीजीसी 139 में सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास 10 दिन थे। जी बिल्कुल और सर। 10 दिन में सर फिर क्या हो सकता है? बिल्कुल, TS 10+2 में भी वही हुआ था। एग्जैक्टली तो सभी जगह अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आ रहा है कि देखिए इसकी वजह बताऊं, ये लोग आखिरी समय में जाकर के रट्टा मार करके सोचते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा, है ना, और वहां जाकर के ये कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई इतना समय आपके पास ना, अब आपको बदलने का इतना समय नहीं देंगे, बदलना है तो पहले बदलो अपने आप को। तो अभी आप फॉर्म जब अप्लाई कर रहे हैं, मोर ओवर एक कैंडिडेट बड़ा कॉन्फिडेंट होता है जब फॉर्म अप्लाई करता है। जो कॉन्फिडेंट है अपने आप में, जो डिलेमा में है, चलो ठीक है एक बार रुक जाता है, डिलेमा में रहने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। जो कॉन्फिडेंट है वो तो अभी से तैयारी शुरू करें, ताकि आप लास्ट 11th आवर में जो जाकर के जब बारिश पड़ेगी तब छत बना लेंगे, वो वाला जो कल्चर है उससे बाहर निकलिए थोड़ा सा। इंजीनियर्स के साथ, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूं, तो मैं आपको बताऊं, इंजीनियर्स के साथ लास्ट मोमेंट वाली चीज़ होती है कि कल पेपर है तो चलो जी आज रात पढ़ लेते हैं। बट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में ये अप्रोच नहीं काम करेगा, बिकॉज SSB इज टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इसलिए 11th आवर का वेट ना करें, इस चीज़ का वेट बिल्कुल ना करें कि डेट सिलेक्शन लिंक आएगा तब जी मैं SSB की कोचिंग स्टार्ट करूंगा। आज अभी वो कहते हैं ना कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद वन सिंगल स्टेप। अगर फौज में अफसर बनना है, जो कि SSC टेक ने अब आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप अपनी इंजीनियरिंग डिग्री प्लस फौज में कमीशन अफसर दोनों डुअल बेनिफिट उठा सकते हो इस एंट्री से। तो एस्पिरेंट्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अभी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट करें, सही गाइडेंस में तैयारी स्टार्ट करें। याद रखिएगा SSB की कोई कोचिंग नहीं होती, इसमें कोई इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक पर्सनालिटी का टेस्ट है। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।